बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं कि एसीपी का पद बड़ा होता है कि डीसीपी का पद बड़ा होता है। अच्छा, डीसीपी बड़ा होता है या डीएसपी बड़ा होता है? जब राज्य सरकार के पुलिस लेवल का जब एग्जाम दिया जाता है ना, तो ये भी पूछा जाता है कि किसके कंधे पर कितने सितारे होते हैं, किस पद के लिए। अच्छा, ये तो बच्चों से संबंधित है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी है। लेकिन ये आम लोग भी नहीं जानते इसके बारे में कि एसीपी बड़ा होता है कि डीसीपी बड़ा होता है, या डीएसपी बड़ा होता है कि डीसीपी बड़ा होता है। ये कंधे पे जो सितारे होते हैं, इनमें अलग अलग क्यों होते हैं, किस पद के लिए? ये सितारे बताते हैं कि ओहदा कितना बड़ा है और कितना छोटा है। देखिए, अलग अलग तरीके के सितारे होते हैं, इसमें वो राष्ट्रीय चिन्ह उस पर बना होता है। तो किस पे कौन सा बना होता है? अच्छा, गाड़ियां ये जो मिली होती हैं, ये गाड़ी किस पद से ये गाड़ी मिलती है, किस पद पर जब आप जाएंगे, कौन से ओहदे पे पहुंचेंगे, तो ये गाड़ी आपको नसीब होगी, सीधी सी बात है। अच्छा, अब इसमें भी जरा देखिएगा, किसमें 1 स्टार होता है, किसमें 3 स्टार होता है, ये सब भी तो जानना है ना। तो चलिए एक एक करके पुलिस महकमे की पूरी बात आज समझ में आएगी कि सबसे छोटा पद कौन होता है और सबसे बड़ा पद कौन होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। पुलिस विभाग, किसी भी स्टेट लेवल की बात कर लिया जाए, तो पुलिस विभाग का जो सबसे छोटा पद होता है वो होता है पुलिस कांस्टेबल का। पुलिस कांस्टेबल का, ये देखिए, पुलिस कांस्टेबल का पद होता है। अब पुलिस कांस्टेबल का जो पद होता है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। राज्य सरकार वैकेंसी निकालती है, बच्चे एग्जाम देते हैं, सिलेक्ट होते हैं। अब पुलिस कांस्टेबल का जो पद होता है, उस पे कांधे पे एक फित्ती होती है। ये फित्ती जो होती है, उस फित्ती एकदम सादी होती है, उस पर कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो सादा होता है एकदम, इसे कहते हैं पुलिस कांस्टेबल। अब पुलिस कांस्टेबल से जब वो प्रमोशन होता है, जैसे आप अगर पुलिस कांस्टेबल बन गए, तो जब पुलिस कांस्टेबल से आप प्रमोशन करेंगे, ऊपर जाएंगे, आपकी पदोन्नति होगी, तो देखिएगा, जो ये जो फित्ती कांधे पर होती है उस पर तो कुछ नहीं बना जाएगा, लेकिन आपके बाजू पर यहां पर 2 सफेद ऐसे फित्ती लगेगी, सफेद सफेद करके फित्ती लगेगी। देखिए यहां पर लगा हुआ है, 2 सफेद फित्ती यहां पर लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसे कहते हैं सीनियर कांस्टेबल। ठीक है, पुलिस कांस्टेबल से थोड़ा सा बड़ा पद प्रमोशन करके हो गया कौन? सीनियर कांस्टेबल। अब सीनियर कांस्टेबल से जब और प्रमोशन करेंगे आप, तो इसी बाजू पर आपके ये थीन, ये जो फित्ती है ना, ये 3 पट्टी ऐसे सफेद कलर की 3 पट्टी लग जाएगी, 3 फित्ती हो जाएगी। इसे कहते हैं हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसे दीवान जी कहा जाता है। थाने पर ये पद होता है, इसे दीवान जी कहा जाता है। अब इनका जो मेन रोल है, अब पुलिस कांस्टेबल के बीच और थाने के उच्च अधिकारी, यानी कि अभी आगे देखा जाएगा थानाध्यक्ष, जिसे एसएचओ कहा जाता है, उनके बीच की महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। इन लोगों के बीच में ये एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में रोल प्ले करते हैं। अब इसके बाद से देखिएगा, अब उसके बाद से जब आप प्रमोशन करते हैं, उसके बाद से प्रमोशन करते हैं, तब आप अधिकारी के पद पर पहुंचते हैं। अब तक ये जितना पद, ये 3 पद हम लोगों ने देखा, पुलिस कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ये अधिकारी का पद नहीं था। लेकिन इसके बाद से जब प्रमोशन करेंगे, तो फिर आप आते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। यहां से अधिकारी का पद शुरू होता है। अब इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान देखिएगा, आपके ये कांधे पे जो फित्ती लगी हुई है, उस पे 1 स्टार आएगा, 1 स्टार आ जाएगा, और 2 पट्टियां लगी होंगी, एक ब्लू कलर की और एक रेड कलर की। ये कांधे पर एक ब्लू और एक रेड पट्टी लगी होगी और 1 स्टार होगा। यहां से आप अधिकारी बनते हैं। ये राज्य सरकार के अंतर्गत का पद है ये। अब इनका जो काम होता है, ये खासतौर से जांच अधिकारी के सबसे छोटे, मतलब सबसे, अगर छोटा सा पद कहा जाए, सबसे निचला पद, तो जांच अधिकारी का सबसे निचला पद होता है। ये मुख्य रूप से न्याय सामान्य प्रबंधन जीडी का कार्यभार भी सौंपते हैं। पुलिस स्टेशनों में जो आमतौर पर शस्त्रागार होता है, ये इन्हीं की देखरेख में रखा जाता है। ठीक, इसके बाद सब इंस्पेक्टर, इसके बाद आता है सब इंस्पेक्टर। अब सब इंस्पेक्टर की पहचान क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये 2 स्टार हो जाएगा, आपके कांधे पर 2 स्टार हो जाएगा। आजकल उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आई हुई है सब इंस्पेक्टर की, मार्च में एग्जाम होने वाला है। तो जब आप सिलेक्ट होंगे, तो ये बनेंगे सब इंस्पेक्टर। आपके कांधे पर 2 स्टार होगा और एक ब्लू और एक रेड पट्टी होगी, यानी कि आप अधिकारी बनने वाले हैं। अब ये अधिकारी आप जाएंगे तो कहां जाएंगे? आप चौकी के प्रभारी बनेंगे। एक थाने के अंतर्गत 2 या 3
चौकियां होती हैं, तो आप चौकी के सीधे सीधे प्रभारी बनेंगे, यानी कि छोटा सा ही घर लेकिन आप घर के मालिक बनने वाले हैं। बात समझ में आ गई ना, आप चौकी के प्रभारी बनेंगे। अब ये प्रभारी यानी कि अगर आप एसआई बन गए तो आप या आपसे ऊपर के ही लोग चार्जशीट दाखिल कर सकते हैं। किसी भी अपराध में किसी भी अपराधी के विरुद्ध जो चार्जशीट दाखिल की जाती है, तो आप अगर एसआई बनते हैं तो आप या आपसे ऊपर का कोई पद ही चार्जशीट दाखिल कर सकता है अदालत में। ये उस बात के अधिकारी आप बनने वाले हैं, ठीक है। तो ये है एसआई। अब एसआई के बाद से देखिएगा, एसआई के बाद से पीआई यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर, या उसी को कहा जाता है एसएचओ यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर। अब ये थाने का प्रभारी होता है। उसके बाद से अगर प्रमोशन करते हैं तो आप बनेंगे एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर। अब इनकी पहचान जरा देख लीजिएगा, ये 3 स्टार हो जाएगा कांधे पर, 3 स्टार कांधे पर हो जाएगा, और ये रेड और ब्लू पट्टी रहेगी, ठीक है। ये राज्य सरकार का पद है। यहां पे आप थाने के प्रभारी हो गए, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं लोग गांव में दरोगा जी, ठीक है, थाने के मालिक। ये थाने का सर्वोच्च पद होता है। अब जरा इसके बारे में आप पावर भी जान लीजिए। संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल केसेस में इसे मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना ही जांच करने एवं धारा लगाने का अधिकार प्राप्त होता है। यानी कि आप अगर मोटी भाषा में समझ लें तो आगजनी हो गया, हत्या हो गया, हत्या का प्रयास हो गया, बलात्कार हो गया, ऐसी कुछ घटनाएं हैं, इसमें अपने ऊपर के अदालत मजिस्ट्रेट से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। ये जांच करके धारा लगाने का ये अधिकार रखा है। लेकिन अगर कह रहा है कि अगर मामला गैर संज्ञेय है यानी कि नॉन कॉग्निजेबल है, तो फिर ये आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और फिर वहां से जो ऑर्डर मिलेगा तब जाके धारा लगाता है। यानी कि छोटी मोटी चोरी हो गई, झगड़े हो गए, बलवा हो गए, इस टाइप की चीज। तो बात समझ में आ गई ना। तो ये धारा लगाने का अधिकार किसके पास है? ये दरोगा साहब के पास है, यानी कि एसएचओ। प्रतीक चिन्ह देख लीजिएगा, कांधे पर क्या है? 3 स्टार है और 2 पट्टी है, एक रेड और एक ब्लू। इसके बाद अब पीपीएस, प्रशासनिक विभाग में पीसीएस जो पद है, तो ही पुलिस विभाग में पीपीएस। यानी इससे पहले अब राज्य सरकार की भर्तियां थी, अब आता है आयोग के। अब यहां से आप पीसीएस का एग्जाम देंगे। पीसीएस के एग्जाम के थ्रू अगर आप पुलिस विभाग में सेलेक्ट होते हैं तो आपको कहा जाएगा पीपीएस। अब पीपीएस में देखिएगा, आपकी पहली पोस्टिंग होती है डीएसपी के तौर पे। आप पहली बार बनेंगे डिप्टी एसपी, इसको कहा जाता है डिप्टी एसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। लेकिन अब यहां पर एक पद आता है एसीपी का, ध्यान से देखिएगा, एसीपी का पद है, एसीपी। अब ये दोनों में क्या फर्क है जरा ये भी समझ लीजिएगा। यह किसी भी जिले में, अच्छा, थाने के ऊपर सर्किल बंटा होता है। एक सर्किल यानी कि जिले को कई सर्किल में बांटा गया और एक सर्किल को 3-4 थानों में बांटा गया होता है। एक सर्किल में 3-4 थाने होते हैं। सर्किल यानी कि उसको हिंदी में कहा जाए तो वृत्त। अब सर्किल के ऑफिसर को इन्हीं को कहा जाता है सीओ। इनको क्या कहा जाता है? सीओ कहा जाता है। ये जो डीएसपी का पद है, इसी डीएसपी को सीओ कहा जाता है। सीओ क्यों कहा गया? समझ में आता गई? सर्किल ऑफिसर, वो वृत्त का ये मालिक है, तो इसीलिए इसे कहा गया सर्किल ऑफिसर। तो ये किसी भी जिले में होगा, 3-4 थाने के ऊपर सर्किल होता है उसमें। लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटी में, बड़े शहर में, मुंबई में हो गया, दिल्ली में हो गया, लखनऊ में, इलाहाबाद में, ऐसे जो शहर है, हैदराबाद में, वहां पर इन्हीं के समकक्ष जो पद है उसे कहा जाता है एसीपी। बड़े बड़े शहरों में जो होता है थाने के ऊपर एसीपी का पद होता है। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी वगैरह में, हैदराबाद, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, ऐसे कुछ जो शहर है वहां पर एसीपी की पोस्टिंग होती है। ये दोनों पद जो है समकक्ष है। लेकिन सभी जिलों की अगर बात कर लिया जाए तो थाने से ऊपर जो पद है यह पीसीएस के थ्रू पोस्टिंग होती है। पुलिस विभाग में इसे पीपीएस कहा जाता है। तो बात समझ में आ गई? तो डीएसपी और एसीपी ये दोनों बराबर का पद है। अब जरा इनके कंधे पर जो सितारे लगे हैं वो देख लीजिए। अब तक आपने देखा था, ये देखिएगा, ये जो राज्य सरकार के पद है इसमें रेड और ब्लू करके पट्टी लगी थी। 3 स्टार यहां भी आपको दिखाई दे रहा है और 3 स्टार यहां भी दिखाई दे रहा है। लेकिन दोनों में फर्क सिर्फ यह है, यहां पर एक आपको पट्टी दिखाई दे रही है, यहां पे पट्टी नहीं दिखाई देगी।
यहां पे पट्टी नहीं दिखाई देगी। बात समझ में आ गई ना। और यहां पर जैसे अगर ये उत्तर प्रदेश के है तो उत्तर प्रदेश पुलिस यहां भी लिखा गया, बस पट्टी नहीं होगी। पट्टी ये दो रेड और ब्लू पट्टी नहीं है, इसका मतलब ये पीपीएस ऑफिसर्स है। ठीक है, अब आगे जरा देख लीजिए। यहां से मामला शुरू होता है आईएएस का। आईएएस का हिंदुस्तान में चाहे जितना पद बड़ा पद है पुलिस विभाग का, वो सारे के सारे पद आईएएस के थ्रू ही आते हैं। तो आईएएस का जब सबसे छोटे से शुरुआत करते हैं, है ना। जब आप आईएएस का एग्जाम देंगे और आईएएस सिलेक्ट हो जाते हैं, तो जब सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाता है। तो ये ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाता है तो आपकी पोस्टिंग जो है, अभी ये जो ये बताया था ना, ये डीएसपी या एसीपी, तो डीएसपी के समकक्ष आपकी पोस्टिंग की जाती है ट्रेनिंग पीरियड में। 1 साल आपको जो ट्रेनिंग दिलाई जाएगी, तो ध्यान से देखिएगा, ये आपके कांधे पर एक स्टार होगा और आपके पद का नाम होगा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। पद कौन सा है आपका? असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। कांधे पर एक स्टार होगा। 1 साल आप ट्रेनिंग देंगे 1 स्टार के साथ। जब 1 साल पूरा हो जाएगा तो फिर कांधे पर 2 स्टार आ जाएगा। पद का नाम वही है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये दूसरे साल में आपके कांधे पर 2 स्टार होगा। तीसरे साल में जब पहुंचेंगे, देखिएगा आईपीएस लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा है आईपीएस, आईपीएस लिखा हुआ है, लेकिन कांधे पर 3 स्टार आ जाएगा। तो 3 साल आप ये ट्रेनिंग पीरियड में गुजारेंगे और नाम आपके पद का होगा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। लेकिन मजेदार बात ये जानने की है कि ये जो है ये डीएसपी के समकक्ष पोस्टिंग होती है, यानी कि आपका जो पद होगा वो डीएसपी है। इसको कहते हैं ट्रेनिंग पीरियड। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो पहले साल 1 स्टार के साथ, सिंगल स्टार के साथ, दूसरे साल 2 स्टार के साथ और तीसरे साल 3 स्टार के साथ। अब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो गई। अब जब आप कमिश्नर हो जाएंगे, पूरी तरह से आप अब योग्य हो गए, तो आपके पद का नाम एएसपी। अच्छा, मजेदार चीज ये देखिएगा, इसको भी एएसपी कहते हैं, एएसपी कहते हैं, लेकिन एएसपी यहां भी है और एएसपी यहां भी है। लेकिन जब आप ट्रेनिंग पीरियड में रहते हैं तो कहते हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और जो ही आप ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं तब आप बनते हैं एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि आप जिले में, आपकी पोस्टिंग अब जिले में होगी। अब जब तक ट्रेनिंग कर रहे थे तो मैंने बताया ना कि डीएसपी के पद के समकक्ष ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि आप सर्किल में रहेंगे। अब आप पहुंच गए जिले में। अब जब जिले में पहुंच गए तो आप एसपी के अब सहायक बन गए, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब इसके कांधे पर जरा ये देखिएगा, कांधे पर अब स्टार उस्टार खत्म, अब सीधे ये राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल जो प्रतीक आपका है, ठीक है, भारत का जो चिन्ह है वो आपके कांधे पर आ जाएगा। यहां लिखा है आईपीएस, ठीक है ना, आईपीएस। ये देखिए, ये बन के तैयार हो गया। अब आप एसपी के दायित्व को पूरा करना चाह रहे हैं। अब इसके बाद जस्ट एसपी बनेंगे आप। ट्रेनिंग पूरी हुई, आप बन गए एएसपी, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। कांधे पर चिन्ह देख लीजिएगा, राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का चिन्ह। अब इसके बाद जब प्रमोशन होगा आपका तो बनेंगे एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनते हैं तो क्या होता है, ये 1 स्टार बढ़ेगा और राष्ट्रीय चिन्ह जो है, भारत का चिन्ह है, ये आपके कांधे पर तो ये है ही, ये तो पहले से भारत का चिन्ह था और इसमें बढ़ गया आपका 1 स्टार और आईपीएस लिखा रहेगा। अब आईपीएस लिखा रहेगा, बात समझ में आ गई ना। ये एसपी है। अब ये जिले का मालिक होता है। जिले का मालिक यानी कि जिले में सर्वे सर्वा पुलिस विभाग का, किसी भी दरोगा को, पुलिस को इधर से उधर करना है, इस थाने से उस थाने अगर ट्रांसफर करना है कुछ भी, तो सारा पावर इसके हाथ में है। ये सर्वे सर्वा है, सर्वोच्च अधिकारी है जिले का। लेकिन याद रखिएगा एक और बात है कि अगर जिला बड़ा है, जिला काफी बड़ा है, उसकी आबादी 10 लाख से ज्यादा की आबादी है, तो फिर वहां इससे ऊपर भी एक पद बनाया गया है और वो पद है एसएसपी। एसएसपी, बहुत सारे ऐसे शहर हैं, जैसे मान के चलिए कि लखनऊ हो गया, इलाहाबाद हो गया, गोरखपुर हो गया, आगरा हो गया, तो बहुत बड़े जिले हैं। तो उसमें क्या किया जाता है, ये जो एसपी का पद है, एसपी नॉर्थ, एसपी साउथ, ऐसे करके 2-3 एसपी बना दिया जाता है और उनके ऊपर एक एसएसपी का पद बना दिया जाता है ना। और छोटे जिले में एसपी सर्वे सर्वा होता है।
तो जो जब जिला बड़ा होता है तो वहां होता है एसएसपी। मैंने बताया ना कि एसएसपी 2-3 एसपी के ऊपर एक एसएसपी। अब एसएसपी जो है एसपी को गवर्न करेगा, यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब इनके कांधे पर देख लीजिएगा 2 स्टार हो गया, इनके कांधे पर 2 स्टार और एक भारत का चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह। एसपी के कांधे पर 1 स्टार और एक चिन्ह, एसएसपी पे 2 हो गया। अब मजेदार बात थोड़ा सा इधर भी देख लीजिएगा। अब आते हैं डीसीपी। अभी हम लोगों ने देखा था ना एसीपी, एसीपी देखा था ना। अब किसके समकक्ष था एसीपी? एसीपी अभी हम लोगों ने देखा था। एसीपी ये देखिएगा, एसीपी ये डीएसपी के समकक्ष था। डीएसपी के समकक्ष यानी कि थाने से ऊपर सर्किल सीओ के बराबर होता है डीसीपी। लेकिन इसके बाद अभी हम लोगों ने देखा एसीपी, और एसीपी नहीं, ये देखिए एसएसपी के समकक्ष पद होता है मेट्रोपॉलिटन सिटी में डीसीपी। ये मेट्रोपॉलिटन सिटी का पद है, यानी कि एसपी से भी बड़ा है। एसएसपी है ना, एसपी से बड़ा पद है। तो एसएसपी के समकक्ष पद होता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में डीसीपी, यानी कि एसीपी से बहुत बड़ा पद है डीसीपी का। एसीपी पद सीओ के बराबर या डीएसपी के बराबर का समकक्ष पद है। फर्क इतना ही है कि वह जिले के किसी भी सर्किल में पोस्टिंग होती है तो डीएसपी की होती है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में होती है तो एसीपी की होती है। और यही एसएसपी और डीसीपी, एसएसपी एसपी से भी बड़ा पद है और बड़े शहरों में होता है 2-3 ये एसपी के ऊपर का पद है। और इसी के समकक्ष मेट्रोपॉलिटन सिटी में डीसीपी का पद होता है, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। अब इसके बाद ये तो जिले की बात हो गई, जिला छोटा है तो एसपी और जिला बड़ा है तो एसएसपी। लेकिन अब उसके बाहर की बात कर लिया जाए। हम लोगों ने शुरू किया था चौकी से, चौकी से थाने, थाने से फिर वृत्त यानी कि सर्किल, फिर उसके बाद से जिले पे गए, जिले से छोटा जिला और बड़ा जिला देख लिया। अब जिले से बाहर यानी कि जोन में आते हैं, जिसको हम लोग मंडल कहते हैं, मंडल कहते हैं। अब मंडल में यानी कि एसपी के या एसएसपी के ऊपर जो पद होता है वो होता है डीआईजी का पद। क्या होता है? डीआईजी का पद। अब डीआईजी जब आप बनेंगे तो डीआईजी बनते ही आपको अब जाके मिलेगी अपनी गाड़ी। देखिए अब आपको अपनी गाड़ी मिलने वाली है। डीआईजी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब आपके कांधे पे जो सितारे सजेंगे वो कैसे सजेंगे जरा देखिएगा। ये 3 स्टार ऐसे होता है, 2 एक दूसरे के अगल बगल होता है और एक आगे, यानी कि 3 स्टार होगा। और फिर उसके साथ ये राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि भारत का चिन्ह होगा, ये ऐसे, ये कांधे पर ऐसे होगा चिन्ह। उसके साथ आपको गाड़ी मिलेगी। अब गाड़ी के साथ क्या है देखिएगा, सामने 1 स्टार होगा, ये सामने 1 स्टार होता है, 1 स्टार। और ये जो आपको ये फ्लैग, गाड़ी पे फ्लैग लगा हुआ है ना, दिखेगा ये ट्रायंगल लगा हुआ, ऐसे लगा हुआ, ऐसे लगा हुआ, ये देखिएगा ऐसे, ठीक है। और बीच में ये क्रॉस है, ऊपर आपको रेड है, नीचे ब्लू आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये डीआईजी का पद है। अब डीआईजी से भी ऊपर, डीआईजी से भी ऊपर का जो पद होता है वो आईजी का पद होता है। आईजी यानी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजी का पद होता है। अब आईजी में क्या है, अब डीआईजी का ये जो कांधे का जो चिन्ह है, कितने स्टार कितने चिन्ह है ये देखिए आपने। अब जरा आईजी का देख लीजिए, आईजी में वो नेशनल जो चिन्ह है आपको दिख रहा है, राष्ट्रीय चिन्ह दिख रहा है भारत का, वो गायब हो गया। उसकी जगह पर इससे पहले 3 स्टार भी आपने देखा था, तो 3 स्टार भी यहां से गायब हो गया। अब यहां पर क्या है, सिर्फ 1 सितारा, 1 स्टार, उसके साथ ऐसे क्रॉस करके एक तलवार और एक डंडा ऐसे क्रॉस है, ये देखिएगा, एक ये तलवार आपको दिखाई दे रहा है और ये डंडा दिखा है, ऐसे क्रॉस है। और क्रॉस के ऊपर स्टार आपको दिखाई देगा और नीचे लिखा रहेगा आईपीएस। ये आईजी का पद है। और यहां पर आपको अब जो गाड़ी मिलती है इस पे 2 स्टार सामने होगा और फ्लैग जरा देखिएगा, अभी यहां पर जो ट्रायंगल था अब यहां थोड़ा सा ऐसे हो गया, ऐसे हो गया,
ठीक है, ऐसे हो गया। लेकिन अभी भी देखिएगा ये बीच में से कटा हुआ है, ऐसे बीच में कटा हुआ है आईजी। अब आईजी के ऊपर यूं तो कहने के लिए सबसे बड़ा पद जो होता है वो डीजीपी का होता है, लेकिन आईजी से ऊपर और डीजीपी से नीचे जो पद होता है वो एडीजी का होता है, एडीजी का होता है। जरूरत पड़ने पर एसडीजी का भी पद बनाया जाता है, ठीक है। तो एडीजी और एसडीजी दोनों लगभग समान है, जरूरत पड़ने पर एसडीजी का भी पद बनाया जाता है, इसीलिए इनके चिन्ह और गाड़ी में कोई अंतर नहीं होता है। अब इनमें भी वही है, देख लीजिएगा, यहां स्टार था और यहां स्टार हट के अब ये राष्ट्रीय चिन्ह आ गया, ठीक है। यही है, तलवार और डंडा दोनों है, कांधे पर है। अब यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये 3 स्टार गाड़ी पर हो जाएगा, और ये जो फ्लैग था अभी आपको देखिए ये बीच में ऐसे थोड़ा सा कटा हुआ है, लेकिन अब ये पूरा का पूरा ऐसे हो जाएगा, ये फ्लैग, ठीक है। तो ये एडीजी या एसडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, या स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जरूरत पड़ने पर ये पद बना दिया जाता है। इसके बाद किसी भी स्टेट का जो सबसे बड़ा पद होता है वो होता है डीजीपी, 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 डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और ये एडीजी या एसडीजी के कांधे के सितारे कहिए, जो भी प्रतीक चिन्ह कहिए, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। बस इतना कह सकते हैं कि ये सबसे सीनियर पद होता है, ये उनसे जूनियर पद होता है। ये राज्य सरकार के हाथ में है कि ऐसे समकक्ष लोगों में से किसको उठा करके डीजीपी बना देती है। ये राज्य सरकार के अपना अधिकार क्षेत्र का हिस्सा है। कई बार ऐसा होता है कि सीनियरिटी के हिसाब से 10 लोग, 13 लोग, 12 लोग, 11 लोग, 5 लोग ओवरलैप करके 12वां 13वें क्रम से होते हैं सीनियरिटी में, उनको उठा के बना दिया जाता है डीजीपी। इसीलिए आप इनको ये नहीं कह सकते कि छोटा है बड़ा, बस यह है कि पोस्टिंग हो गई तो सबसे बड़ा पद हो गया डीजीपी का। तो इस वक्त ये डीजीपी है। अभी देखिए उत्तर प्रदेश के डीजीपी है। अब अगर आप इनका नाम जान रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में डीजीपी का प्रभार संभाल रहे हैं, ठीक है। अगर इनका नाम आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि ये वर्तमान समय उत्तर प्रदेश के डीजीपी कौन है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इनका भी प्रतीक चिन्ह वही है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। हम लोगों ने शुरुआत किया था कहां से? चौकी से। कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, फिर उसके बाद से एएसआई, एसआई, ऐसे करके फिर एसएचओ तक गए। एसएचओ के बाद से डिप्टी एसपी, डिप्टी एसपी का समकक्ष पद देखा हमने, एसीपी का देखा, फिर उसके बाद से एएसपी देखा, एएसपी के बाद से एसपी, एसएसपी, और एसएसपी के समकक्ष पद देखा हमने डीसीपी, ठीक है। फिर उसके बाद से डीआईजी, आईजी, और सबसे बड़ा पद जो है प्रदेश का, किसी भी प्रदेश का सबसे बड़ा पद होता है वो होता है डीजीपी का पद होता है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा? आप इसके बारे में जान रहे थे कि नहीं जान रहे थे? इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और जानना है तो कमेंट करके पूछिएगा, बताइएगा जरूर। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पे वीडियो बनाने के लिए या बताने के लिए, ठीक है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ।